हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको क्लास 7th की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 2 को कराने वाला हूँ। पहले मैं सोचा था चैप्टर वैसे ज़्यादा बड़ा नहीं है ना, तो कि इसको 2 वीडियो में बना दूँ, लेकिन चलो एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करता हूँ। मैं इसकी एक वीडियो अलग से बनाऊँगा। वो वीडियो क्लास की नेम से तो नहीं होगी, लेकिन इंटीरियर ऑफ द अर्थ यानी कि उसमें रॉक्स वगैरह सारी पढ़ाई जाएंगी आपको डीपली। इस वीडियो में देखते हैं क्या है ना, इनसाइड और अर्थ। देखिए जितना मैंने अंडरलाइन किया है आप उसको ध्यान से देखेंगे। द अर्थ आवर होमलैंड इज़ ए डायनामिक प्लानट। हमारी जो अर्थ है एक बहुत ही अच्छा प्लानट बट डायनामिक प्लानट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस, के अंदर चेंजेस होते रहते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, यानी कि अंदर भी और बाहर भी। हैव यू एवर वंडर, कभी आपने सोचा व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि हमारी अर्थ के अंदर क्या होगा, है ना, क्या हो सकता है। व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ, यानी कि मेड अप ऑफ किससे बनी है अर्थ। ठीक है, तो देखिए राइट साइड में कुछ दिया है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं द डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड इज़ इन साउथ अफ्रीका, यानी सबसे गहरी जो खान है, यानी जो अर्थ को खोद करके हम मिनरल्स निकालते हैं तो उसको हम माइंस कहते हैं ना, खानों से। तो वो लगभग 4 किलोमीटर, अबाउट 4 किमी डीप। समझ लीजिए आप ज़रा ध्यान से इस टर्म को, कि इन सर्च फॉर ऑयल इंजीनियर्स हैव डग अ होल अबाउट 6 किलोमीटर डीप, यानी कि जो तेल निकालने वाले इंजीनियर्स होते हैं लगभग 6 किलोमीटर तक गहरा गड्ढा ज़मीन के अंदर खोद देते हैं। सोचिए, इमेजिन करिए आपके घर में एक नल होगा, तो नल को जब बोर करते हैं ना, इसको बोरिंग बोलते हैं ना, बोर करते हैं ज़मीन में, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा 180, 200 या 300 फीट हद है, इतना होता है। तो 6 किलोमीटर लंबा गड्ढा नीचे को ज़मीन में गहरा कितना होगा, है ना। तो ये साउथ अफ्रीका में सबसे गहरी खान है जो 4 किलोमीटर गहरी है। टू रीच टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विच इज़ नॉट पॉसिबल, वो कह रहे हैं कि अर्थ के सेंटर में जाने के लिए तो संभव ही नहीं है। यू विल हैव टू डिग अ होल, लगभग आपको 6 किलोमीटर गहरा गड्ढा, 6000 किलोमीटर गहरा गड्ढा आपको खोदना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इस डायग्राम पे आते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, देखिए अर्थ के अंदर क्या है। बहुत अच्छा डायग्राम है। देखिए अर्थ, ये हमने एक इस तरह से खोद के ये पार्टिकल अर्थ को ये थोड़ा दिखाया गया है यहाँ पे। सबसे ऊपर की परत को हम कहते हैं लिथोस्फीयर, ठीक है ना, जो हमारी होती है जितना भी लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ पे जितना भी ज़मीन होती है इसको लिथोस्फीयर कहते हैं। तो उस लिथोस्फीयर में जो ज़मीन है, ज़मीन का सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है क्रस्ट। फिर उसके बाद आती है आपकी मेंटल, ये पीली वाली, और नीचे वाली आती है ये रेड वाली कोर। ठीक है, इसको भी 2 हिस्सों में बांट दिया, इनर कोर, आउटर कोर, है ना। तो हमारी अर्थ की जो 3 लेयर आप याद रखेंगे, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट, फिर मेंटल एंड फिर कोर। तो सबसे ऊपर वाली को क्रस्ट कहते हैं ना। तो क्रस्ट की जो मोटाई है वो लगभग कितनी होती है, मैं आपसे बताऊं कि 35 किमी लगभग, है ना ये। और द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास ऑफ द सिलिका एंड एल्युमिनियम। देखो इट इज़ द कॉल्ड सियाल कहते हैं हम इसको। ये जो हमारी अर्थ क्रस्ट होती है इसको हम कहते हैं सियाल, SI। देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, SIAL, SIAL। ये तो एक सियाल कह दो, सील पढ़ दो, वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ऐसा कोई पार्टिकुलर वर्ड नहीं है, अपने पास से बना हुआ वर्ड है। तो SI से मतलब होता है देखो सिलिका, है ना, और ये AL से होता है एल्यूमिना, यानी कि इसमें सिलिका, रेत और एल्युमिनियम की मात्रा काफ़ी है। ठीक है, तो हमारी अर्थ में जो पाई जाने वाली मेटल है वो एल्युमिनियम बहुत काफ़ी मात्रा में है। तो ये क्रस्ट में जो बनी है, क्रस्ट सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, इसलिए हम इसको सियाल कहते हैं। उसके बाद आते हैं मेंटल पे, उससे नीचे वाली। तो उसके नीचे वाली जो है मेंटल, वो उसकी जो मोटाई है वो लगभग, है ना, 2900, देख लीजिए, हाँ देख लीजिए 2900, ये देख लीजिए सर, एक्सटेंड डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर, है ना। और ये जो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या क्या हैं इसमें, उसे कहते हैं, हम याद करने का ट्रिक होता है सीमा। ठीक, SIMA, सीमा, यानी SI से सिलिका, सिलिका रेत, और MA से मैग्नीशियम। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम। तो ये आपको समझ आ गया होगा। क्रस्ट पढ़ ली हमने, मेंटल पढ़ ली,
उसके देखिए आप साइड में एक डायग्राम ही क्या बताता है। ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गई लेफ्ट साइड में, है ना, यानी कि पर्वत पे इसकी गहराई देखो काफ़ी नीचे तक होगी क्योंकि पर्वत की ऊंचाई हो गई एक तो, और समुद्र में काफ़ी गहरा तो समुद्री होता है। और फिर देख लो यहाँ से ये इतनी लगाएंगे बस, तो ये यहाँ पे ये पीला वाला पार्ट इतना, तो ये इसकी मोटाई जो है कम हो गई। तो यहाँ तो 5 से 10 किलोमीटर होती है और यहाँ पे कम से कम 20, 25, 30 इतना। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ज़्यादा मोटी होती है और ओशियन क्रस्ट थोड़ी कम मोटी होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे समझ लिया। उसके बाद चलते हैं, देखिए आगे लेफ्ट साइड में लिखा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1%, यानी क्रस्ट केवल 1% है पूरी अर्थ में, जो वॉल्यूम है पूरी अर्थ का क्रस्ट में केवल 1% है, और 84% जो है वो मेंटल है, यानी मेंटल सबसे ज़्यादा है, और 15% केवल लास्ट का 15% जो कोर है ना। और मैं आपसे बताऊं, इस तरह से कुल मिला के तीनों परतें अगर लगाएं हम मिलाएं तो जो हमारी अर्थ की रेडियस बैठती है वो लगभग बैठती 6371 किलोमीटर दिया है, 6371 किलोमीटर। तो ये आइडिया लगा सकते हैं हम कि जब रेडियस इतनी है तो डायमीटर कितनी होगी। तो डायमीटर के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लगभग, है ना, तो हमारी अर्थ की डायमीटर बैठ जाएगी 2 बन जाए 2, 2 से बन जाए, यानी लगभग बैठेगी आपकी 12,000, लगभग 12,000 के समथिंग बैठेगी, 12,642 के समथिंग। ठीक है, तो 12,000 अप्रॉक्स समझ लीजिए। तो इतनी बड़ी हमारी अर्थ की डायमीटर है। तो यानी कि हमें अर्थ में अगर हम होल करेंगे और हमें आर पार देखना है ना, अर्थ के एक साइड से दूसरे साइड निकलना है, तो हमें 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का छेद करना पड़ेगा अर्थ के अंदर। ठीक है, बस ये समझो। तीसरी वाली जो हमारी कोर आती है, कोर की जो रेडियस दी है इन्होंने, इनर मोस्ट लेयर कोर, लगभग 35 सेंटर से लगाते हैं रेडियस, है ना। रेडियस देखो मैं बताऊँ आपसे, ये सर्किल है तो रेडियस होती है यहाँ से सेंटर से ये लगाते हैं ऐसे, तो एक कोर हमारी ये है, तो कोर की जो रेडियस होगी यहाँ से यहाँ तक होगी ये। ठीक, तो ये कितनी है, लगभग 3500 किलोमीटर, है ना, 3500 किलोमीटर। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। देखिए लौह तत्व से भरी होती है ये। लौह तत्व का मतलब इसमें जो निकल होता है और एक आयरन होता है, और आयरन क्या सा होता है, मोल्टन मटेरियल होता है, बिल्कुल सब पिघला हुआ होता है एकदम। क्यों पिघला होता है, क्योंकि आयरन का जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है ना बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये बिल्कुल जो मटेरियल मिलेगा बिल्कुल मोल्टन मटेरियल मिलेगा, और इसीलिए मतलब अर्थ पे अंदर जाना बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है। रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ेंगे अब हम, है ना, अर्थ के अंदर जो हमारी रॉक्स और मिनरल्स। देखिए रॉक्स लेफ्ट साइड में देख लीजिए पहले आप, देखिए कुछ वर्ड दे रखे हैं, वर्ड ओरिजिन, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। यहाँ देख लीजिए, इग्निस का मतलब होता है कि फायर, लैटिन वर्ड इग्निस से बना है, इसका मतलब होता है फायर यानी कि आग। सेडिमेंट्री का लैटिन वर्ड सेडिमेंटम से बना है, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक जो बना है ग्रीक वर्ड से बना है मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, यानी कि एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में बदल जाना। ठीक है जी, आगे चलते हैं, यहाँ से रॉक्स एंड मिनरल्स पढ़ते हैं। अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ हमारी जो बनी है कई तरह की चट्टानों से बनी है ना। और ए नेचुरल मास, ज़मीन यानी जो टुकड़ा है मिट्टी का, है ना, या उसमें जो मिनरल्स पाए जाते हैं, तो दैट मेक्स द अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ की क्रस्ट को बनाते हैं उनको हम चट्टान कहते हैं, रॉक्स। रॉक्स कैन बी डिफरेंट कलर, इनके अलग अलग कलर हो सकते हैं, साइज हो सकते हैं, टेक्सचर, इनकी बनावट अलग हो सकती है, हो सकती है क्या होती है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इन सब के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा बढ़िया करके। ठीक है, अभी तो फिलहाल जो चैप्टर में है वो पढ़ लेते हैं। 3 तरह की रॉक्स बताई, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। ठीक है, तो इन्होंने बताया देखो, दीज आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस, यानी इग्नियस रॉक्स भी 2 तरह की होती हैं, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव, है ना। इंट्रूसिव जो अंदर होती है इग्नियस रॉक्स, जो बाहर आके इग्नियस रॉक्स बनती है वो एक्सट्रूसिव, है ना। यानी कि कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज। लावा इज एक्चुअली अ फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। देखिए वोल्केनो का नाम सुना होगा आपने, वोल्केनोज का अलग से मैं एक टॉपिक पढ़ाऊंगा बढ़िया करके। ठीक है, तो उसका भी मैं बता दूं आपसे। देखिए सबसे पहले यहाँ देख लीजिए क्या होता है, रॉक्स कैसे बनती हैं। ये होता है हमारा वोल्केनो, एक पहाड़ जैसा होता है ना, इसके अंदर से यहाँ गरम गरम लावा निकलता है बाहर को, गैसेस निकलती हैं ना। तो ये गरम जो लावा होता है
ये बाहर जाके जम जाता है, और जब जम जाता है ना, अंदर से निकलता है तो इसे कहते हैं मैग्मा। ठीक है, तो अब ये मोल्टन मैग्मा जब बाहर आ जाता है तो बाहर आने के बाद इसको हम बोलते हैं लावा। ये ध्यान रखना इस चीज़ को। इट इज़ रैपिडली कूल डाउन, जल्दी से ठंडा हो जाता है तेज़ी के साथ, बिकम सॉलिड, और सॉलिड बन जाता है, चट्टान बन जाती है, रॉक्स फॉर्म्ड इन सच ए वे, इस तरीके से ऑन द क्रस्ट, है ना। तो इसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। अंदर ही अगर ये जम जाता है ना, मैग्मा अगर अंदर जम जाता है तो बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, और ये बाहर आके जब सॉलिड बन जाता है, जम जाता है, तो उसको कहते हैं हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। यानी कि सबसे पहले जो ये मोल्टन मटेरियल निकल के जमता है, सॉलिड बन जाता है, तो वो इग्नियस रॉक्स बनती है। इग्नियस रॉक्स जब टूट जाती हैं तो वो उनके जो बारीक बारीक पार्टिकल्स बन जाते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स का इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि बासाल्ट, तो वो उसको कहते हैं हम सेडिमेंट्स। वो सेडिमेंट्स जब, है ना, चट्टानों के बीच दब जाते हैं और सॉलिड बन जाते हैं ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हीट, तो उससे बन जाते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, और सेडिमेंट्री रॉक्स, है ना, जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक्स का एग्जांपल दिया उन्होंने सैंडस्टोन। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन, ये रहा, इसके अंदर इज मेड फ्रॉम ग्रेन ऑफ सैंड, दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉजिल। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में ही फॉजिल होते हैं। फॉजिल्स क्या होते हैं, मैंने आपसे पहले इसकी पहली वीडियो में बताया हो या 6th क्लास की वीडियो में हो, आई थिंक, मुझे समय ध्यान नहीं आ रहा कि फॉजिल्स, चलो फिर से बता रहा हूँ। फॉजिल्स लेफ्ट साइड में देख लीजिए। फॉजिल्स क्या होते हैं, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ द रॉक्स आर कॉल्ड फॉजिल्स। चट्टानों के बीच में फंसे हुए मरे हुए जानवर या पेड़ पौधों के अंश को, जीवाश्म, है ना, उनको हम फॉजिल्स कहते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक लाइन में सीधी सी बात तो ये है। ठीक, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स बाद में बदल जाती हैं ग्रेट हीट एंड प्रेशर। लिखा है यहाँ पे देखो, ग्रेट हीट एंड प्रेशर, इसकी वजह से ये बदल जाती हैं फिर किसमें, लास्ट वाली मेटामॉर्फिक रॉक्स में, है ना। हिंदी में कहते हैं इन्हें, इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय सेल, सेडिमेंट्री को बोलते हैं अपसादी सेल, और मेटामॉर्फिक को बोलते हैं रूपांतरित सेल। ठीक है, इस तरीके से तीनों तरह से ये चट्टानें बनती हैं। 3 तरह की चट्टानें हो गई, और लास्ट वाली का एग्जाम्पल ये दे रखा है, क्ले। क्ले चेंज इनटू स्लेट, है ना, क्ले तो नहीं है, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन। ठीक है, ये है आपका स्लेट और लाइमस्टोन, ये हो गया आपका अपसादी सेल, है ना, वो सॉरी रूपांतरित सेल, यानी कि लास्ट मेटामॉर्फिक। आगे चलते हैं। देखिए, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। रॉक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक्स की वजह से ही हम अपने घर वगैरह बनाते हैं, रोड बनाते हैं, रॉक्स, है ना। रॉक्स इज यूज टू मेड बिल्डिंग्स, है ना, मोनूमेंट्स एट्सेट्रा। बहुत तरह के काम आते हैं। टाकिंग पाउडर भी रॉक से ही बनता है, चूना पत्थर भी रॉक से ही है। ठीक है, सीमेंट भी रॉक से ही बनता है। यहाँ रेड स्टोन, रेड पत्थर से बना, ये भी रॉक से बना है। ये वाइट मार्बल से बना, ये भी रॉक से ही बना है, ताजमहल। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप्स ऑफ रॉक चेंजेस टू अनदर। क्या आपको पता है कि रॉक्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है? यस। फिर दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म में चेंज होती है? यस। फिर से उस पहली फॉर्म में आ जाती है। यह मतलब एक दूसरे में चेंजिंग होना इनका, इस तरह से ये रॉक्स बनती रहती हैं, है ना, मिटती रहती हैं। तो इस प्रोसेस को हम रॉक साइकिल कहते हैं। लिखा है ऊपर, देख लीजिए, यहाँ पढ़ लेंगे आप। मैं आपसे बताऊँ, ये वाला टॉपिक पढ़ लेंगे, है ना, अंडरलाइन कर रखा है मैंने सब पे, जो इम्पोर्टेंट है। डायग्राम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉक साइकिल का डायग्राम है, देख लीजिए। ये मैग्मा, ये वोल्केनो दिया आपको, वोल्केनो से निकल रहा है मैग्मा, बाहर आ रहा है, सॉलिड बन रहा है इग्नियस रॉक्स, इग्नियस से बन रही फिर सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स से बनता है ना, सेडिमेंट बनता है, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक, और सेडिमेंट से बन रहा है फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स। इस तरह से साइकिल बन जाता है, तो इसको हम रॉक साइकिल कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या आएगा, ये रहा, व्हाट आर द मिनरल्स फाउंड इन योर स्टेट। आपके स्टेट में कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, तो आप उसको, उनके सैंपल कलेक्ट करिए, ये आपके लिए एक्टिविटी होगी। लेट्स डू। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स विभिन्न तरह के मिनरल्स से बनी है। मिनरल्स आर नेचुरली ऑक्यूरिंग सबस्टेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी। मिनरल क्या है, मिनरल एक प्राकृतिक रूप से एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें, है ना, जिनकी अपनी हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती है एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। आदमी के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, मानव जाति के लिए। सम आर यूज्ड एज फ्यूल्स। कुछ मिनरल जैसे ईंधन के रूप में यूज़ होते हैं, जैसे एग्जांपल
कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, दे आर आल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। आयरन, लोहा, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम सब मिनरल्स ही हैं ये, ठीक है। इन मेडिसिन, दवाइयों में, फर्टिलाइजर्स में मिनरल्स का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। देख लीजिए एक्सरसाइज है ये। पहले का जो आंसर होगा वो इग्नियस रॉक्स होगा, है ना, मोल्टन मैग्मा से बनती है। दूसरे का आंसर कोर, तीसरे का आंसर मिनरल्स, चौथे का आंसर सेडिमेंट्री रॉक्स, पांचवे का आंसर क्रस्ट। मैचिंग पे आते हैं। मैचिंग पे देख लीजिए, समझ लीजिए। मैचिंग पहले का तो होगा आपका ई, दूसरे का आपका हो जाएगा ये हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन मिनरल्स, अभी बताया मैंने आपको, मिनरल्स हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, ये रहा। और तीसरे का रॉक्स होगा यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। चौथे का होगा क्ले का चेंज इनटू स्लेट। पांचवे का सियाल का होगा मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एलुमिना, ठीक है। उसके बाद ये दो नहीं थे इधर, इसमें इनकी एक कमी है कि इधर 5 दिए होते, इधर 7 दिए होते हैं, तो 2 अपने पास से लिख लो आप। ये एक है रॉक साइकिल और एक है क्रस्ट। तो क्रस्ट का तो हो जाएगा ए, यानी कि अर्थ सरफेस, और रॉक साइकिल का हो जाएगा लास्ट वाला, ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। अब बचे आपके क्वेश्चन आंसर और ये गिव रीज़न, ये आपके स्कूल के टीचर्स कराएंगे। वीडियो देखने के अगर नहीं समझ में आई तो इसकी एक वीडियो एक अच्छी सी बनाऊंगा अलग से, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यानी कि उसमें तो डीपली होगा थोड़ा सा रॉक्स के बारे में, और बॉल कहने के लिए एक वीडियो वो भी अलग से बनेगी, ठीक है। उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को विज़िट करें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।